हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये राजस्थान बोर्ड की अर्थशास्त्र की बुक है। एक बुक हमने पहले कंप्लीट कर ली और ये है अध्याय फर्स्ट, विकास। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनते हैं। पहला प्रश्न, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न लोगों के लिए कैसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर, विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकता है कि कोई बात किसी व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण के लिए किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन जिस किसान की जमीन उस हाईवे निर्माण के लिए छिन गई उसके लिए तो वह विकास कतई नहीं हो सकता। देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो देखें इसका आंसर, प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब है? देखिए इसका आंसर, किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। कुल आय को कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है, यानी टोटल आय की गणना इसमें की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का क्या मतलब है? तो किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय, कौन सी लेनी है? केवल निर्यात से होने वाली। निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है? तो हर 1000 शिशुओं के जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। किसका पता चलता है? स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, जन्म के समय संभावित आयु से आप क्या समझते हैं? इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहा जाता है। जितना वो जिएगा वो उसकी संभावित आयु। इससे देश में व्याप्त जीवन स्तर का पता चलता है। यदि किसी देश में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी और लोगों की आय अच्छी होगी तो वहां संभावित आयु भी अधिक होगी और दूसरे शब्दों में वहां एक औसत वयस्क लंबी जिंदगी जिएगा। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक। तो शिक्षा का विकास में योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा से बेहतर मानव संसाधन तैयार होता है। एक बेहतर मानव संसाधन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यक्तिगत तौर पर भी शिक्षा किसी के लिए अनेक अवसर खोल देती है। देखिए शिक्षा अनेक अवसर खोलती है। यदि कोई लड़का आईआईटी या एम्स में प्रवेश पा लेता है तो केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके परिवार का भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो इसका उत्तर देखिए, यूएनडीपी जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का प्रयोग भी करती है। अन्य कारक जैसे शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल में नामांकन आदि का उनका महत्व देती है। इस तरह यूएनडीपी उन सभी कारकों की विवेचना करती है जिससे लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है और लोगों की उत्पादकता बढ़ती है। ये इस तरीके से अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, एक तो है, पहला तो है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है औसत साक्षरता दर और तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या है? तो उत्तर देखिए, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केवल आय ही काफी नहीं है, कई अन्य कारक विकास को प्रभावित करते हैं जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि।
इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व बैंक द्वारा प्रयोग किए गए मापदंड की अपनी क्या है, सीमाएँ हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इसके, जितने भी इम्पोर्टेंट बनते थे वो सारे हमने कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।